हम आपको बताने जा रहे हैं 10th क्लास की तैयारी आप कैसे करें। मुश्किल से आपकी परीक्षा में 40 दिन लगभग बचे हुए हैं और इस स्थिति में आप अपने सब्जेक्ट्स को किस तरह से तैयार करेंगे। देखिए, पहली बात हम मैथमेटिक्स की कर लेते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स में आप एक काम करें, पूरी एनसीईआरटी की जो बुक है, पूरी जो एनसीईआरटी की बुक है, आपको इसके सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल एकदम सॉल्व कर डालिए, एक भी छूटने न पावे, ताकि पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाए कि अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ गए तो मैं तुरंत सॉल्व कर ले जाऊंगा। पहली बात, अगर ये हो जाता है तो पेपर सेट आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप पेपर सेट सॉल्व कर दीजिए, जिसको हम क्या कहते हैं, अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लीजिए। अनसॉल्व पेपर से आप जान जाएंगे कि क्वेश्चंस की टेक्निक क्या होती है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ये हो गया। इतना जब हो जाए तो आप तीन नंबर आप कर डालिए, एक विद्या को देख डालिए। आप अपनी जो विद्या आती है उस विद्या से वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लीजिए, और निश्चित रूप से जब आप इन दोनों चीजों को कर लेंगे तो जब विद्या के क्वेश्चंस को आप देखना शुरू करेंगे तो उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपको मक्खन की तरह दिखेंगे, सब कुछ आपको आता हुआ नजर आएगा। ये हो गई मैथमेटिक्स की बात। दूसरी बात हम कर लेते हैं, यहां पर साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में भी आपके 3 पार्ट्स हैं। पहली बात तो हम फिजिक्स की करते हैं। फिजिक्स में जो एनसीईआरटी की बुक है, उसकी पूरी तैयारी हो जाए, सारे डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल आपको याद हो, सारे न्यूमेरिकल्स इसका बिल्कुल एकदम आप सॉल्व कर डालिए, बिल्कुल छूटने न पावे। और दूसरी बात आप करिए, अनसॉल्व पेपर को यहां भी आप सॉल्व कर लीजिए। अनसॉल्व पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने के बाद आप विद्या को पढ़ डालिए। बस वही तरीका है, बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाएगा आपके लिए। तीसरी हो गया, और ये केमिस्ट्री जो 3 पार्ट हैं और जो बायोलॉजी के पार्ट हैं, इन तीनों चीजों के लिए आप ये काम कर डालिए। तीसरी बात हम कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश की बात जब आप करने चलेंगे तो पहली बात इसमें जैसे इसमें ग्रामर के जो पोर्शंस आते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स आता है 2 नंबर का, तो जब ट्रू एंड फॉल्स आपको ऐसा लगे कि हमको ट्रू और फॉल्स में ये नजर नहीं आ रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो आप सभी को टी कर दीजिए, यानी सबको ट्रू कर दीजिए, या तो फॉल्स लिख दीजिए। उसमें ये रहेगा कि उसमें से 1 नंबर आप पा जाएंगे, एकदम 100%, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात आप करेंगे, हाँ, ये पहली बात अभी हमने बताया आपको। दूसरी बात आप करेंगे, यहां पर आप 2 पोएम याद करेंगे। 2 पोएम याद करेंगे। 2 पोएम याद करने से होगा कि अगर एक पोएम आपकी पेपर में आ जाएगा, पेपर सेट में, तो दूसरा लिख देंगे। अगर दूसरा आ जाएगा तो आप पहले को लिख देंगे। ये चीजें हो गई। तीसरी बात, आप लेटर्स को जरूर तैयार करिए। लेटर्स को तैयार करिए। लेटर्स में देखिए, लेटर्स में एक बड़ी माइन्यूट चीज बता रहा हूं आपको। लेटर में कुछ चीजें कॉमन होती हैं आपके पास। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि टू द प्रिंसिपल इंटर कॉलेज, ये हो गया। इसके बाद सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतनी चीजों को हम कॉमन लेते हैं। सारे लेटर्स में जो भी लेटर्स लिखते हैं उसमें रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट को हम कॉमन लिखते हैं। बाकी इसके बाद जो आपका मैटर है, उस मैटर को लिखिए जिस पर आपको उसने एप्लीकेशन अथवा लेटर लिखने की बात कहा है, आप उसको लिख देंगे। लिखने के बाद क्या होगा, अब आप नीचे लिख दीजिए कि सो काइंडली ग्रांट मी। आप इसको, जो चीज आप ऊपर मांग रहे थे, उसको देने की कृपा करें। लेटर हो गया, कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए, बिल्कुल लिखते चले जाइए। इसके बाद आपका आ जाता है, यहां एस्से भी आएगा, आप जानते ही हैं। एस्से आ गया। एस्से में 10 लगभग 10 पॉइंट या 12 पॉइंट का वैसे कुछ हिंदी टाइप बना लीजिए और फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। एस्से भी कंप्लीट हो गया। अच्छा,
पांचवी बात हम करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, मान लीजिए अगर वो क्वेश्चन कोई हु से शुरू होता है, तो हु के क्वेश्चन में सिर्फ हु की जगह पर उसी का नाम, हु की जगह पर उसी का नाम लिख करके इसके बाद पूरे उस क्वेश्चन को वैसे ही उतार देते हैं, कुछ नहीं करना। अगर मान लीजिए वाई आ जाए, आपका वाई से कोई क्वेश्चन शुरू है, तो अब जान लीजिए क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसके बाद विकास लगा करके हम उसका आंसर को लिख देते हैं, कुछ नहीं है। अगर व्हेन की बात आ जाती है क्वेश्चन में, तो आप जान लीजिए कि ये कोई समय की बात कर रहे हैं, तो ऑन करके लिख दीजिए। इस तरह से यदि आप करेंगे, बिल्कुल चारों तरफ से एक घेर करके यदि आप पढ़ेंगे, तो हमारी एकदम 101% गारंटी है कि आप 100 में 100 नंबर पा जाएंगे। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच। और मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पक्का यकीन है कि आप हमारी इन बातों को ग्रहण करेंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी कुछ इस प्रकार से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।